श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं। मेरे सभी बच्चों, जो कुछ ईश्वर कृपा से प्राप्त है उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए और हमें सदैव ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए, अर्थात कभी उनका उपकार नहीं भूलना चाहिए। मेरे बच्चों, सदैव याद रखकर यह अवश्य ही करना चाहिए। दूसरे पर क्रोधित होने से बेहतर स्वयं से प्रश्न करो, ऐसा क्यों हुआ? मेरे सभी बच्चों, अब श्रद्धा पूर्वक मेरे बोध को सुनो मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। हमें श्री साईं से अपरिमित ज्ञान प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। राह अनित्या जाए जो होय वे सुखाभास, मिथ्या के भ्रम में पड़े देख माया विलास। आत्म और शरीर तो अलग अलग तो होय, एक दूजे के बिना मगर चैन न पाते होय। आत्म विकार से रहित विकार युक्त शरीर, अविनाशी है आत्मा नश्वर होय शरीर। दोनों ही विपरीत हैं सृष्टि के आधार, प्रेम परस्पर दोनों का टिका हुआ संसार। आत्म ही निर्माण करे प्रकृति व आकाश, इसकी शक्ति महान है पर ब्रह्म चिदाकाश। माया के प्रभाव से आत्म कर्म कराय, निर्मल फिर भी कांच सा रंगहीन रह जाय। देह बुद्धि मन प्राण का जब तक हो अभिमान, बंधन में ही पड़ा रहे सुख दुख अनुभव जान। जीव और इस विश्व का मूल ब्रह्म में होय, ज्ञान मिले बैराग से मुक्त ज्ञान से होय। जो माने मिथ्या जगत बैरागी हो जाय, श्री साईं उपदेश दें ज्ञान महत्व बताय। ओम साईं राम। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं। मेरे सभी बच्चों, मैंने तुमसे शुरू में संदेश में कहा, फिर से दोहराता हूँ, जो कुछ ईश्वर कृपा से प्राप्त है उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। हमें सदैव ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें श्रद्धा सबूरी दिया है, उसे सदैव धारण रखो और फिर प्रयास करो सद्विचारों से, सद आचरण से। अच्छा सोचो और अच्छा ही करो। मेहनती लगनशील बनो, मुझे कभी न भूलो, सदैव याद रखो, मैं तुम्हारा हाथ थामे रखूंगा। मेरे बच्चों, मेरे संदेश बोध को सुनते रहो, प्रतिदिन नियम पूर्वक सुनो और फिर यह समझो कि मैं तुम्हारा हाथ थामे हुए हूँ। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें हर परिस्थिति में संभाल लूंगा। तुम्हारे लिए सकारात्मकता, सद्विचार, अच्छे विचार उत्पन्न करना अति आवश्यक है। मेरे बच्चों, सदैव याद रखो, आवश्यकता से अधिक मत बोलो। सदैव अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो, सदैव अच्छा बोलो जो तुम्हें सुख पहुंचा सके और दूसरों को भी। अच्छे कार्य करो जिससे सदैव तुम्हारा मन प्रसन्न रह सके। मैंने पिछले संदेशों में समझाया था, कभी भी खाली मत बैठो, ईश्वर का नाम जप करो, धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, लेकिन कभी भी खाली मत बैठो। मेरे बच्चों, सदैव खुश रहो। सभी बच्चों का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। मुझसे जो कुछ भी कहना है वह कह दो, प्रार्थना करनी है मुझसे वह कर लो। मैं सबकी सुन रहा हूँ, शीघ्र उत्तर दूंगा। सफलता पाओगे, आशीर्वाद है। मेरे सभी बच्चों को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। सबका मालिक एक।